हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी फ्रेंड्स पूरी 8 यूनिट्स के। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस के पूरी 8 यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप रियल में ही 95+ लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्वेश्चन आपसे कैसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको केवल कुछ ही टॉपिक को तैयार करना है अच्छे से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि आपको किन किन राइटरों की डेफिनेशंस याद करनी है, ना कि सभी राइटर्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आप रियल में ही 95+ लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस और मॉडल पेपर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई हैं उनसे देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए, फिर आपको उसके पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ते ही जाएंगे तो आपको आपको यही नहीं याद रहेगा कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, सिलेबस देखने के बाद उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ज़रूर देखें, ताकि फ्रेंड्स आपको कुछ भी दिक्कत ना हो तैयारी करने में। आप तैयारी करते ही करते ये भी उसमें अपना दिमाग लगा सकें कि इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि राजनीति विज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान की संज्ञा किसने दी। तो फ्रेंड्स, इसका पूछने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले राजनीति विज्ञान को विज्ञान किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। और आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है राजनीति व्यवहार का। फ्रेंड्स, आधुनिक राजनीति में, अभी की राजनीति में किसका अध्ययन किया जाता है? राजनीति व्यवहार का। अगला क्वेश्चन है आपका, सुकरात एक ... थे। तो इसका राइट आंसर है सुकरात एक यूनानी दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है। तो इसका राइट आंसर है तथ्यों पर। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो किस बात पर ज़्यादा या फिर अधिक बल देता है। तो इसका राइट आंसर है वह तथ्यों पर अधिक बल देता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु, या फिर एरिस्टोटल के नाम से भी आप उन्हें पुकार सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात और नोट कर लें कि आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, आपको उस सब्जेक्ट के फादर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, उसके पिता के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपसे बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के मध्य संबंध की व्याख्या किसने की। यह क्या पूछना चाह रहा है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के मध्य के संबंध की व्याख्या किसने की। उनके मध्य के बारे में, राजनीति और इतिहास के संबंध के बारे में सबसे पहले किसने व्याख्या की। तो इसका राइट आंसर है फीमेन या सीले ने। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन में फीमेन या सीले में से एक ही देखने को मिलेगा जिस पर आपको टिक करना है। फ्रेंड्स, एग्जामिनर को यह पता है कि फीमेन और सीले इन दोनों का मत है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले व्याख्या की थी। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनर को पता है कि इन दोनों का नाम ही आता है। तो फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें कि अगर दोनों आ गए तो फ्रेंड्स दोनों नहीं आएंगे। आप बस यह याद रख लें कि इस मत में कौन कौन शामिल हैं। तो फीमेन और सीले इन दोनों राइटरों का मत है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के संबंध में व्याख्या की थी इन दोनों राइटरों ने, राजनीतिज्ञों ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति शास्त्र क्या है। तो राजनीति शास्त्र क्या है? विज्ञान एवं कला दोनों हैं। फ्रेंड्स, आपको अगले क्वेश्चन इस वीडियो में
आने वाले क्वेश्चनों में यह क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि राजनीति शास्त्र विज्ञान कैसे है और कला कैसे है, या फिर आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है और राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान को कला क्यों माना जाता है। तो इसके आंसर आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु, या फिर एरिस्टोटल का मत है कि मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है लास्की महोदय ने, लास्की राजनीतिज्ञ ने अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। तो पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी, अरस्तु ने, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी लास्की ने, और बस पॉलिटिक्स किसने लिखी, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति शास्त्र एक शाखा है। तो राजनीति शास्त्र एक शाखा किस विज्ञान की है, तो वह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान किसके अध्ययन पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है सभी पर। आइए देखते हैं किस किस पर बल देता है। तो आधुनिक राजनीति जो है, या फिर राजनीति विज्ञान किसके अध्ययन पर जोर देता है। तो राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन पर जोर देता है, सत्ता के अध्ययन पर जोर देता है, राज्य के ऊपर भी जोर देता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि, या फिर आप कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कला है क्योंकि इसमें राजनीति विज्ञान में इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। मतलब राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, इसीलिए इसको कला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति को एक साथ अभिनय के रूप में किसने वर्णित किया। तो इसका राइट आंसर है हन्ना अरेंदी महोदय ने राजनीति विज्ञान को एक साथ अभिनय के रूप में वर्णित किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, राजनीति विज्ञान तो है बट ये पूर्ण विज्ञान क्यों नहीं है। तो आइए इसको जानते हैं। क्योंकि इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें जो तथ्यों का विश्लेषण होता है वह सटीक नहीं होता, इसीलिए यह पूर्ण विज्ञान नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान संबंधित है, यानी साइकोलॉजी संबंधित है। तो मनोविज्ञान व्यक्तिगत मनुष्यों की मानसिक स्थिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान की कमी है। सामाजिक विज्ञान में किसकी कमी होती है, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, वैज्ञानिक नियम नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। फ्रेंड्स, यह डेफिनेशन मोस्ट कितनी भी बार मोस्ट कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि फ्रेंड्स यह डेफिनेशन पूछी जाती है। ये गार्नर महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी यह किसका मानना है, गार्नर महोदय का। फ्रेंड्स, आपको पहले नंबर पर गार्नर, फिर आपको अरस्तु और मैकियावेली, इन तीन राजनीतिज्ञों की डेफिनेशन याद करनी है। और मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ कि और आपको किन किन राजनीतिज्ञों की डेफिनेशन याद करनी है। अभी आप फिलहाल में 3 राजनीतिज्ञों के नाम नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका कि यह किसका मत है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, यह किसका मत है, लीकॉक महोदय का यह मत है कि राजनीति विज्ञान जो है वह सरकार का अध्ययन है। फ्रेंड्स, आप लीकॉक भी उसमें शामिल करना है। गार्नर, लीकॉक और मैकियावेली और अरस्तु, इन 4 की आपको याद करनी है। आगे 1-2 इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो मैं आपको बताती चलूँगी, इसीलिए आप वीडियो कंटिन्यू देखें। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कला में भी सर्वाधिक पिछड़ा है। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को भी आपको ज़रूर याद करना है कि किस राजनीतिज्ञ का मानना है कि ज्ञान की वर्तमान स्थिति में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर बहुत दूर, यह कला में भी सर्वाधिक पिछड़ा है। तो यह इतनी बड़ी बात स्टीफन बकल महोदय ने की।
अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है। तो राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। इसका पूछने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान की जो दार्शनिक पद्धति है उसको सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है प्लेटो को। तो फ्रेंड्स, प्लेटो राजनीतिज्ञ ने राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, आपने जो डेफिनेशन के लिए उनके नाम नोट किए हैं, राजनीतिज्ञ उनके नाम नोट किए हैं, उनके नीचे आप प्लेटो महोदय का भी जोड़ लें। फ्रेंड्स, ये प्लेटो महोदय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पॉलिटिक्स की रचना किसने की? अरस्तू ने। यूटोपिया के लेखक कौन है? टॉमस मूर। फ्रेंड्स, आपको इनका दूसरा नाम देखने को मिलेगा थॉमस मूर। यानी यूटोपिया के लेखक कौन है? तो आपको ऑप्शन में टॉमस मूर या थॉमस मूर में से कोई भी मिल जाए, आप उन पर ही टिक कर देना। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित किया। तो इसका राइट आंसर है सभी ने। आइए जानते हैं किस किसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित किया। तो हब्स महोदय ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित किया, वेबर महोदय ने भी किया और मेरियम महोदय ने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित किया। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं कि विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? यानी विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विलियम गॉडविन व वॉलस्टोनक्राफ्ट को। विलियम गॉडविन और वॉलस्टोनक्राफ्ट महोदय ने विलियम गॉडविन व वॉलस्टोनक्राफ्ट राजनीतिज्ञ ने ही इस विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, इस विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञान के शब्द का नामकरण किया। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीति विज्ञान जो है वह मौसम की भांति अनिश्चित विज्ञान है। उनका मानना है कि जैसे कि मौसम बदलता रहता है उसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। तो राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला किसे माना जाता है? प्रकृति को। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहारवाद की अगुवाई किसने की? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेरियम ने। फ्रेंड्स, आपने डेफिनेशन के राजनीतिज्ञों के बारे में तो आपने नोट कर लिया होगा, अब आप उनके बारे में नोट कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक आता है आपका व्यवहारवाद। फ्रेंड्स, आपको व्यवहारवाद पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको जितना बता रही हूँ उतना ही आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट करें कि आपको व्यवहारवाद में आपको पढ़ना है इसके प्रतिपादक के बारे में, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसके उदय होने के कारण क्या थे, इसका समर्थन किस किस राजनीतिज्ञ ने किया। और फ्रेंड्स, आपको यह भी पढ़ना है कि इसकी जो विशेषताएं हों या फिर आप कह सकते हैं इसमें जो कोई भी सिद्धांत हों, आपको उनको भी ज़रूर पढ़ना है। और आपको यह भी पढ़ना है कि इस सिद्धांत में कौन कौन विचारक संबंधित हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कॉम्टे द्वारा राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विधियों के प्रकार हैं। तो कॉम्टे महोदय द्वारा राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विधियों के प्रकार कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर डेविड ईस्टन ने। व्यवहारवादी की मूल मान्यताओं का उल्लेख किसने किया? डेविड ईस्टन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा दर्शाता है, किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ऑफ विलोबी राजनीतिज्ञ का मानना है कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति के अध्ययन को एक विद्वान यहाँ पे विद्वान की जगह आप विज्ञान कीजिए, क्या कीजिए? विज्ञान। तो
क्या है इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। राजनीति के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हॉब्स एवं मार्क्स को। हॉब्स एवं मार्क्स राजनीतिज्ञ को इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का प्रयास किया या फिर उठाया इन्होंने ही। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है वाल्टर वेजहार्ट की यह कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना है? तो विलोबी राजनीतिज्ञ ने इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस का अर्थ है? तो यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस का क्या अर्थ है? नगर राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक युग की राजनीति में मानव जीवन के मूल्यपरक पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है मैकियावेली ने समर्थन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट किसकी कृति है? तो डेविड ह्यूम राजनीतिज्ञ की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट नामक कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है थॉमसन महोदय की इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी कृति है? तो मिल महोदय की, मिल राजनीतिज्ञ की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक कृति है। किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? तो यह किसने कहा है? गार्नर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान किसे माना जाता है? यानी सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति शास्त्र की मड़ मनोविज्ञान में निहित है, किसने कहा? तो यह लॉर्ड ब्राइस महोदय का मानना है कि राजनीति शास्त्र की मड़ मनोविज्ञान में निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन माना है? तो बर्ट्रैंड और रसेल। नहीं, ये एक ही नाम है, बर्ट्रैंड रसेल नामक विद्वान ने राजनीति को सत्ता का अध्ययन माना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसके मतानुसार राजनीति मूल्यों का पाठीकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डेविड ईस्टन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है? तो हॉब्स महोदय को सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? तो राजनीति विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? यूनान या ग्रीक? यानी यूनान या ग्रीक दोनों एक ही बात हैं, दोनों एक ही जगह के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरा मतलब यह है कि ग्रीक यूनान एक ही बात हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान किस विद्वान ने कहा है? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु महोदय ने राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान या फिर सबसे उत्तम विज्ञान माना है, अरस्तु महोदय ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग की तरह ही होता है? तो यह किसने कहा? कॉम्टे महोदय का मानना है कि राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग की तरह ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू महोदय ने। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, किसने कहा? तो लास्की महोदय ने कहा है कि संपूर्ण राजनीति जो है वह इतिहास का ही दर्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डेविड ईस्टन महोदय व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे यानी कितने तरीके से पूछा जा सकता है कि डेविड ईस्टन फ्रेंड्स व्यवहारवाद के जो पिता हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो डेविड ईस्टन हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के पिता कौन है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवादी आंदोलन के जो मतलब कि व्यवहारवादी आंदोलन का श्रृंखलेश किसने किया। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो आपको क्वेश्चनों को रटना नहीं है, आपको इनको समझ कर याद करना है, ताकि आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए तो आप उसका समझ कर आंसर दे सकें। ना कि अगर आप रट के जाएंगे तो आप यही देखेंगे बस कि आपने जो ऐसे जिस तरीके से रटा है उस तरीके से अगर ना आया हो और वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा हो तो आपका तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को रटें ना, कृपया उसे समझ कर ही याद करें। ऐसे आपको ज़्यादा टाइम तक भी याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी कृति है? तो स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू महोदय की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन कौन है? तो राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? गेटल महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल विद्वान ने व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरोध में एक विरोधी आंदोलन है यह बात कही। अगला क्वेश्चन है आपका दार्शनिक पद्धति को किसने अपनाया? तो दार्शनिक पद्धति को प्लेटो महोदय ने अपनाया। अगला क्वेश्चन है आपका जीव शास्त्रीय पद्धति के धुर समर्थक रहे हैं? तो जीव शास्त्रीय पद्धति के धुर समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। व्यवहारवादी पद्धति के प्रणेता हैं? मैंने कहा ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डेविड ईस्टन। वही बात हुई कि व्यवहारवाद के पिता कौन है, तो इसमें पूछा गया है कि व्यवहारवादी पद्धति के प्रणेता कौन है, तो इसका राइट आंसर है डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है आपका ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? तो ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स ग्राहम वालास की कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका कि औचित्यता पूर्णता का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेलेवेंस ऑफ क्रेडो किसका है? तो औचित्यता पूर्णता का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड ईस्टन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के 2 पहलू हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रो कैटलिन ने। प्रो कैटलिन राजनीतिज्ञ ने कहा था कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के 2 पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल्य नहीं, यह किसने कहा? तो इतनी बड़ी बात किसने कह दी? सीले महोदय ने कह दी। सीले राजनीतिज्ञ का कहना है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल्य नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख किसकी कृति है? तो नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख यह लॉक महोदय की कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन आपका कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। अगला क्वेश्चन है आपका जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ले लेते हैं, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है गेटल महोदय ने कहा कि जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ले लेते हैं। फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल सत्य है, जैसे कि आप अपने आसपास या फिर आप खुद में ही देख सकते हैं कि आपने नैतिक शिक्षा पढ़ी होगी। तो उसमें क्या होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कि किसी को बिना कुछ बात के सताना नहीं चाहिए। तो यह अब क्या बन चुके हैं? कानूनी तो बन चुके हैं। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए तो चोरी कर लेंगे तो ये कानूनी तो बन गया, वो तो सज़ा हो सकती है ना आपको, तो ये कानून का रूप ले लेते हैं। ये विचार ही तो है ना कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप चोरी करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, तो ये कानून बन चुके हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि यह किसका मत है कि राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं? तो यह जेम्स ब्राइस या लॉर्ड ब्राइस
जेम्स ब्राइस और लॉर्ड ब्राइस, इन दोनों विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हीगल का द्वंद्ववाद किस अध्ययन विधि पर आधारित है? तो हीगल का द्वंद्ववाद ऐतिहासिक विधि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है परंपरागत एवं आधुनिक अध्ययन पद्धति में। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को परंपरागत व आधुनिक अध्ययन पद्धति में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीति में भूगोल के प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बताया? तो बोदा महोदय ने राजनीति विज्ञान में भूगोल के प्रभाव को सर्वप्रथम बताया। अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है, किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन राजनीतिज्ञ का मानना है कि इतिहास जो है वह राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द पॉलिटिक्स सिस्टम किसकी कृति है? तो द पॉलिटिक्स सिस्टम डेविड ईस्टन महोदय की कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, परंपरागत उपागम किस पर बल देता है? तो परंपरागत उपागम मूल्यों पर बल देता है। नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म बुक किसने लिखी? तो रैमजी मेयर ने नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म बुक लिखी। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण लाभ मुख्य रूप से किसको है? तो वैश्वीकरण का लाभ मुख्य रूप से विकासशील देशों को है, ना कि विकसित देशों को। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद वर्ष में अस्तित्व में आया, यानी 2006 वर्ष में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में स्वीकृत की गई? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1948 में स्वीकृति की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो कैटलिन महोदय ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका मत है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड माने जाते हैं? तो ऑगस्टाइन महोदय का मानना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं के झुंड माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेटो ने अपनी किस कृति में न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो प्लेटो महोदय ने अपनी रिपब्लिक कृति में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है, किसने कहा? तो रूसो और अरस्तु, इन दोनों राजनीतिज्ञों का मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है बट वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं? तो लॉक महोदय का मानना है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंस किसकी कृति है? तो द प्रिंस मैकियावेली की कृति है। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी कृति है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉर्ड ब्राइस की कृति है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, विधि या कानून के शासन का विचार सबसे पहले किस देश में आया? तो विधि या कानून के शासन का विचार सबसे पहले ब्रिटेन देश में आया। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत संतोषजनक है? तो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत अधिक संतोषजनक है। फ्रेंड्स, आपको राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांत के बारे में पढ़ना है और आपको सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि इस सिद्धांत का क्या मानना है और इस सिद्धांत का समर्थन किस किस राजनीतिज्ञ ने किया, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और फ्रेंड्स, आपको यह भी पढ़ना है कि किस सिद्धांत ने राज्य के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, किसने कहा? तो कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह ऑस्टिन महोदय का मानना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेक्चर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन महोदय की कृति है।
वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका, संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? फ्रेंड्स, आपको संप्रभुता, संप्रभु और प्रभुसत्ता इन तीनों टर्म का अच्छे से अर्थ समझना है और इनके बारे में जो भी डेफिनेशन है वो आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रभुसत्ता, संप्रभुता और संप्रभु इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, तो इसका क्या अर्थ होता है संप्रभुता का? तो इसका अर्थ होता है आंतरिक तथा बाह्य क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है? तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है शक्ति संबंधों का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है? तो पॉल जेनेट महोदय के अनुसार, पॉल जेनेट राजनीतिज्ञ के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसके अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है? तो लीकोक महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना है? तो डेविड ईस्टन महोदय ने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना है।